यूक्रेन मशरकी यूरोप में वाक़या है। ये 1991 तक सोवियत यूनियन का हिस्सा था, लेकिन सोवियत यूनियन के टूट जाने के बाद 23 अगस्त 1991 को यूक्रेन आज़ाद हुआ। यूक्रेन की एक बड़ी सरहद रूस के साथ लगती है। दोस्तों, ये तो यूक्रेन का मुख्तसर सा तारुफ था। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि यूक्रेन और रूस में कशीदगी क्यों है। आपने यकीनन कोल्ड वार या सर्द जंग के बारे में सुना होगा, जो दूसरी जंग अजीम से लेकर 1991 तक यानी सोवियत यूनियन के टूट जाने तक रूस और अमेरिका के दरमियान लड़ी गई। इस सर्द जंग के आफ्टर शॉक्स आज भी कहीं ना कहीं सुनने या देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, रूस को सबसे बड़ा मसला नेटो से रहा है। आप यूं भी कह सकते हैं कि नेटो का इत्तेहाद सर्द जंग के दौरान रूस के ही खिलाफ बना था। तो नफसियाती तौर पर रूस हर उस मुल्क को अपना मुखालिफ समझता है जो नेटो का हिस्सा है। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका यानी नेटो के ममालिक अब यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनाना चाहते हैं, जिसका मतलब साफ है कि जिस नेटो से रूस को नफसियाती तौर पर शदीद नफरत है, वही नेटो अब रूस के सरहद पर अपना असर और रसूख बढ़ाना चाहता है। इसी पस मंज़र में रूस दिन ब दिन यूक्रेन के सरहद पर अपने फौजियों और असलहे की तादाद में मुसलसल इजाफा कर रहा है, क्योंकि रूस किसी सूरत यूक्रेन को नेटो का हिस्सा नहीं बनने देगा। रूसी सदर पुतिन मगरबी यूरोप और अमेरिका को बार बार तंबीह कर चुका है कि वो यूक्रेन से दूर रहे। दोस्तों, 2014 में रूस ने यूक्रेन के इलाके क्रीमिया पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके उसे अपना हिस्सा बनाया। ये कब्ज़ा उन अलहदगी पसंदों की मदद से मुमकिन हुआ जो क्रीमिया में यूक्रेन से आज़ादी या रूस से मिल जाने की तहरीक चला रहे थे। इन अलहदगी पसंदों को रूस की मुकम्मल हिमायत हासिल रही, लेकिन रूस बज़ाहिर इस बात की तस्दीक से इनकार करता है। अब यही मामला यूक्रेन के मशरकी सरहद में तकरीबन दोहराया जा रहा है। यूक्रेन की ये सरहद रूस से मिलती है। इस सरहद से मुल्हका इलाकों में यानी लुहांस्क और डोबांस में रूस की हिमायत याफ्ता अलहदगी पसंद तहरीक चल रही है। लुहांस्क और डोबांस के लोग यूक्रेन के बजाय रूस के साथ रहना चाहते हैं। बस यही वो वजह है जिसकी वजह से रूस और यूक्रेन में अक्सर कशीदगी रहती है। चूँकि यूक्रेन के इलाके क्रीमिया में भी यही तहरीकें चल रही थी, जिसका फ़ायदा रूस ने यूँ उठाया कि क्रीमिया पर कब्ज़ा किया। अब बिल्कुल यही सूरत हाल यूक्रेन के इन दो इलाकों में बनी है, लेकिन इस बार अमेरिका, नेटो और यूक्रेन मिलकर रूस को साफ कह चुके हैं कि वो किसी भी जहरियत से बाज रहे, वरना इसके नतीजे ख़तरनाक होंगे। दोस्तों, रूस शायद यूक्रेन के अलहदगी पसंदों की हिमायत छोड़ दे, और इसका सबूत अलहदगी पसंदों और यूक्रेनियन आर्मी के बीच अमन मुआहिदों की सूरत में मौजूद है। लेकिन रूस किसी भी सूरत यूक्रेन और नेटो के माबेन बढ़ती नज़दीकियों को बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि रूस यूक्रेन को सिरे से आज़ाद रियासत तस्लीम ही नहीं करता, बल्कि अपना हिस्सा समझता है। तो वो अपने सरहद के इतने करीब यूक्रेन में नेटो और अमेरिका की मौजूदगी को कैसे बर्दाश्त करेगा। दूसरी जानिब यूक्रेन का मसला अब अमेरिका और रूस के अना का मसला बन चुका है। दोनों बज़िद है कि यूक्रेन में अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दे सके। हालिया दिनों रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन में इस मसले पर बाकायदा धमकियों का तबादला हुआ। स्ट्रेटेजिक माहिरीन यूक्रेन के मसले को मौजूदा तमाम मसाइल से ज़्यादा नाजुक करार दे रहे हैं, जहां पर अमेरिका और रूस दोनों की कुव्वत बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है। दोस्तों, याद रहे कि यूक्रेन के मशरकी सरहद लुहांस्क और डोबांस में जारी शोरिश में सिर्फ 2014 से अब तक 13,000 से ज़ायद अफराद मारे जा चुके हैं, और हर बार की तरह अमन मुआहिदे चंद दिनों या महीनों में तोड़े जाते हैं।